दोस्तों, इस वक्त दिल्ली में हुए भीषण धमाके के बाद इस्लामाबाद की ओर से आई गीदड़ भभकी ने पूरे उपमहाद्वीप में तनाव की एक नई लहर पैदा कर दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर भारत को दो मोर्चों पर युद्ध की खुली चुनौती दी। उनका स्पष्ट इशारा था कि एक तरफ भारत की पूर्वी सीमा और दूसरी तरफ अफगानिस्तान से लगी पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान एक साथ दो दुश्मनों से भिड़ने का माद्दा रखता है। यह बयान उस समय आया जब दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी। लेकिन पाकिस्तान का यह बड़बोलापन शायद एक बड़ी भूल साबित होने वाला है, क्योंकि यह 2025 का नया भारत है, जो न सिर्फ ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है, बल्कि शतरंज की बिसात पर ऐसी चालें भी चलता है जो दुश्मन के पैरों तले जमीन खिसका देती हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अब मैदान में उतर चुका है और उसकी चालों ने इस्लामाबाद में मातम का माहौल बना दिया है। यह सिर्फ एक सैन्य प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि एक गहरी कूटनीतिक चक्रव्यूह की रचना है। जैसे ही पाकिस्तान ने दो मोर्चों की धमकी दी, भारत ने पर्दे के पीछे से एक ऐसी कूटनीतिक चाल चली जिसने उसे एकाएक दो मोर्चों पर घेर लिया। और सबसे बड़ा झटका पश्चिमी सीमा से आया। जिस तालिबान को पाकिस्तान कल तक अपना पिछवाड़ा और नियंत्रित क्षेत्र मानता था, आज वही तालिबान भारत के साथ आ खड़ा हुआ है। दिल्ली धमाके के बाद न केवल इजराइल ने भारत को अपने सबसे घातक हथियार देने का ऐलान किया, बल्कि अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान ने एक ऐसा बयान जारी किया जिसने पाकिस्तान की सेना और सरकार दोनों में भूचाल ला दिया है। विश्वसनीय सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक यदि भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए मजबूर होता है, तो तालिबान पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान को इस कदर उलझाएगा कि उसकी सेना को पूर्वी मोर्चे यानी भारत सीमा पर सिर उठाने का मौका तक नहीं मिलेगा। यह है असली दो मोर्चों की जंग, जिसमें शिकारी खुद शिकार बन चुका है। क्या पाकिस्तान की दो मोर्चों की धमकी उसी पर उल्टी पड़ गई है? यह सवाल अब हर तरफ गूंज रहा है। तालिबान और इजराइल का यह अप्रत्याशित साथ भारत के लिए कितना बड़ा खेल पलटने वाला साबित हो सकता है, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अब भी अपने परमाणु हथियारों की खोखली धमकी दे पाएगा, और कैसे भारत की ब्रह्मोस और दूसरी मिसाइलें उसके परमाणु घमंड को चकनाचूर कर देंगी। भारत के वे कौन से 6 लड़ाकू विमान हैं जो पाकिस्तान, चीन और तुर्की तीनों पर एक साथ भारी पड़ने की क्षमता रखते हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान के परमाणु हथियार मात्र एक खिलौना बन जाएंगे और भारत की बंकर फोड़ मिसाइलें निर्णायक कार्रवाई के लिए तैयार हैं। राफेल और सुखोई की जोड़ी आसमान में तबाही मचाने को तैयार है, और ये 6 आसमानी शिकारी एक साथ पाकिस्तान का शिकार करने की योजना बना चुके हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं पाकिस्तान की उस बौखलाहट से जो दिल्ली धमाके के बाद खुलकर सामने आ गई। जैसे ही भारत में जांच की सुई पाकिस्तान की ओर घूमी, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपनी सेना की क्षमता से ज्यादा लंबी जुबान खोल दी। उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान दो मोर्चों पर जंग लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस दो मोर्चे वाले जुमले को अगर समझा जाए तो इसका अर्थ साफ है। पहला मोर्चा भारत की तरफ और दूसरा मोर्चा अफगानिस्तान की तरफ। मतलब एक ही वक्त में पाकिस्तान दोनों पड़ोसी देशों से भिड़ने का दम भर रहा है। यह बयान उस देश का रक्षा मंत्री दे रहा है जिसकी अपनी राजधानी इस्लामाबाद के कोर्ट परिसर में आतंकी धमाके हो रहे हैं, और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान खुलेआम उनकी जिम्मेदारी ले रहा है। लेकिन पाकिस्तान की पुरानी आदत है अपने घर में लगी आग का इल्जाम पड़ोसी पर डालना। ख्वाजा आसिफ ने यहां तक कह दिया कि दिल्ली धमाका कल तक गैस सिलेंडर ब्लास्ट था और अब भारत इसे विदेशी साजिश बता रहा है। यह बयानबाजी असल में पाकिस्तान का गहरा डर है। उन्हें पता है कि पहले पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, और अब दिल्ली धमाके के बाद प्रधानमंत्री मोदी का वह कठोर अल्टीमेटम, हम उन्हें दुनिया के अंत तक खदेड़ेंगे। यह साफ संकेत है कि भारत इस बार चुप नहीं बैठेगा। पाकिस्तान को डर है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसीलिए वह खुद को पीड़ित दिखाकर युद्ध के लिए तैयार होने का खोखला नारा लगा रहे हैं। लेकिन वे यह भूल गए कि 2025 का भारत जवाब देने के लिए किसी की अनुमति नहीं मांगता, और यह दो मोर्चों की धमकी उन्हीं पर उल्टी पड़ने वाली है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। जिस वक्त पाकिस्तान दो मोर्चों की डींगें हाँक रहा था, भारत चुपचाप अपनी कूटनीति का चक्रव्यूह तैयार कर रहा था।
पहला झटका भारत के सबसे भरोसेमंद साथी इजराइल ने दिया। दिल्ली धमाके के तुरंत बाद इजराइल ने न सिर्फ भारत को सार्वजनिक समर्थन दिया, बल्कि एक ऐसी रक्षा सौदे को हरी झंडी दे दी जो पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए बुरे सपने जैसी है। यरूशलेम पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रक्षा मंत्रालय का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल गोपनीय तरीके से इजराइल पहुंचा और एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर करके लौटा। इस सौदे के तहत इजराइल भारत को 3 सबसे घातक मिसाइलें सौंपने जा रहा है और उन्हें मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में बनाने की तकनीक भी देगा। इसमें IAI की एयर लोरा बैलिस्टिक मिसाइल और राफेल एडवांस्ड सिस्टम्स की आइस ब्रेकर क्रूज मिसाइल शामिल हैं। यह 300 किलोमीटर तक मार करने वाली वह मिसाइल है जो जमीन और समुद्र दोनों पर मौजूद लक्ष्यों को तबाह कर सकती है और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में भी अपने लक्ष्य को ढूंढकर मार गिराती है। लेकिन असली भूचाल तब आया जब पाकिस्तान के पश्चिमी सीमा यानी अफगानिस्तान से खबर आई। तालिबान ने वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। तालिबान के नेतृत्व ने साफ संदेश दिया है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होता है तो वे पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान को इस तरह उलझा कर रखेंगे कि उसकी सेना को हिलने का भी अवसर नहीं मिलेगा। यह भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। अब पाकिस्तान सचमुच 2 मोर्चों पर फंस चुका है। अब जब कोई देश हर मोर्चे पर घिर जाता है तब वह अपना अंतिम और सबसे घिनौना पत्ता चलता है, और पाकिस्तान के मामले में वह है उसकी परमाणु धमकी। पिछले 70 वर्षों से पाकिस्तान इसी एक परमाणु बम की धमकी पर दुनिया को ब्लैकमेल करता आया है। वह जानता है कि एक पारंपरिक युद्ध में वह 7 दिन भी नहीं टिक पाएगा, इसीलिए वह हर बात पर हम परमाणु संपन्न देश हैं का रोना रोता है। लेकिन 2025 के भारत ने इस परमाणु ब्लैकमेलिंग का तोड़ निकाल लिया है। भारत की रणनीति साफ है, युद्ध को उस स्तर तक जाने ही नहीं देना, पहले ही दौर में दुश्मन को नॉकआउट कर देना, और यह काम करेंगी भारत की घातक मिसाइलें। इसे कहते हैं प्रिवेंटिव स्ट्राइक, यानी दुश्मन के सोचने से पहले ही उसकी कमर तोड़ देना। भारत का प्लान सरल है। सबसे पहले ब्रह्मोस, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। यह इतनी तेजी से आती है कि पाकिस्तान के वायु रक्षा प्रणाली को पलक झपकाने का भी मौका नहीं मिलेगा। भारत एक साथ सैकड़ों ब्रह्मोस मिसाइलें दागकर पाकिस्तान के रडार स्टेशन, मिसाइल लॉन्च पैड और कमान केंद्र को पहले 30 मिनटों में ही मटियामेट कर सकता है। इसके बाद नंबर आएगा शौर्य और प्रलय जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों का, जो रडार की पकड़ से बाहर रहकर पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को राख बनाने के लिए काफी हैं। भारत की मिसाइल स्वामिंग रणनीति से जब पाकिस्तान के परमाणु हथियार लॉन्च होने से पहले ही नष्ट हो जाएंगे, तब उसके पास उस परमाणु बटन को दबाने की हिम्मत या ताकत दोनों ही नहीं बचेंगी। जब मिसाइलें अपना काम कर देंगी और दुश्मन का आसमान साफ हो जाएगा, तब शुरू होगा असली हवाई खेल। यह जंग भारत के 6 आसमानी शिकारी लड़ेंगे जो पाकिस्तान, तुर्की और चीन तीनों पर भारी पड़ेंगे। नंबर 1 है राफेल। यह भारतीय वायुसेना का ब्रह्मास्त्र है। 4.5वीं पीढ़ी का यह विमान ओमनी रोल फाइटर है। इसकी मिटियोर मिसाइल 150 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमान को मार गिरा सकती है। मतलब पाकिस्तानी F-16 को पता भी नहीं चलेगा कि उसे किसने और कहां से मारा। नंबर 2 है सुखोई 30 MKI। यह वायुसेना का बाहुबली है। इसकी रेंज और हथियार ले जाने की क्षमता अद्वितीय है। यह विमान ब्रह्मोस मिसाइल का हवाई प्रक्षेपित संस्करण ले जा सकता है। कल्पना कीजिए, एक विमान जो 3000 किलोमीटर दूर जाकर लगभग 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ब्रह्मोस दाग सकता है। यह पाकिस्तान के लिए प्रलय का दूसरा नाम है। नंबर 3 है तेजस MKA। यह है भारत का स्वदेशी गौरव। वजन में हल्का लेकिन ताकत में जबरदस्त। यह छोटा पॉकेट डायनामाइट पाकिस्तानी JF-17 को हर मामले में मात देता है। इसकी गति और फ्लाई बाय वायर प्रणाली इसे डॉग फाइट का बादशाह बनाते हैं। नंबर 4 है मिराज 2000। यह वह वज्र है जिसने बालाकोट में अपना पराक्रम दिखाया था। अपनी सटीकता और स्पाइस 2000 जैसे बमों से लैस होकर यह विमान दुश्मन के घर में घुसकर उसके सबसे मजबूत बंकरों को भी कब्रिस्तान बनाने का दम रखता है। नंबर 5 है MiG-29 बाज के नाम से मशहूर। यह विमान भारत का विश्वसनीय वायु रक्षा गार्ड है। इसे हाल ही में उन्नत किया गया है और यह राफेल और सुखोई के साथ मिलकर आसमान पर भारत का कब्जा पक्का करेगा। नंबर 6 है AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। यह भारत का भविष्य है।
एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जो रडार की पकड़ में नहीं आता। हालांकि यह अभी विकास के चरण में है, लेकिन इसके प्रोटोटाइप की सफलता ने ही चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। तो सवाल यह है कि भारतीय वायुसेना इस जंग को आखिर जीतेगी कैसे? एक एक बिंदु को समझना आवश्यक है। पहला बिंदु है खुफिया जानकारी। भारत अपने उपग्रहों और इजरायली हेरॉन ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर 24 घंटे नजर रखेगा। दुश्मन अपना F-16 कहां छुपा रहा है, हर चीज की लाइव निगरानी की जाएगी। दूसरा बिंदु है पहला वार। युद्ध शुरू होते ही भारत की ब्रह्मोस, प्रलय और आइस ब्रेकर मिसाइलें एक साथ प्रक्षेपित होंगी। यह पाकिस्तान के रडार, हवाई अड्डों और संचार मुख्यालयों को पहले 30 मिनटों में ही अंधा, बहरा और लंगड़ा कर देंगी। तीसरा बिंदु है हवाई दबदबा। इसके बाद राफेल और सुखोई 30 MKI आसमान में उतरेंगे। उनका मकसद होगा नो फ्लाई जोन बनाना। S-400 रक्षा प्रणाली जमीन से ही पाकिस्तानी विमानों को 150 से 200 किलोमीटर दूर ही भगा देगा, और जो पास आने की हिम्मत करेगा उसे राफेल की मिट्योर मिसाइल तबाह कर देगी। चौथा बिंदु है गहरी मार। जब आसमान साफ हो जाएगा तो मिराज 2000 और तेजस दुश्मन के इलाके में अंदर तक जाकर उनकी सेना के ठिकानों, पुलों और रसद आपूर्ति लाइनों को काट देंगे। पांचवां बिंदु है दो तरफा घेराव। और जब भारत पूर्वी मोर्चे पर यह सब कर रहा होगा, ठीक उसी वक्त पश्चिमी मोर्चे पर तालिबान पाकिस्तान की सेना को उलझा कर रखेगा, जिससे पाकिस्तान अपनी फौज को न तो पूरब में ला पाएगा न पश्चिम में बचा पाएगा। यह सिर्फ एक युद्ध की तैयारी नहीं है, यह एक सर्जिकल ऑपरेशन का महाप्लान है। यह नए भारत की वह ताकत है जो दुश्मन को जवाब देने के लिए तारीख या वक्त नहीं देखती, बल्कि दुश्मन की अगली गलती का इंतजार करती है। पाकिस्तान ने दिल्ली में जो चिंगारी लगाने की कोशिश की है, वह शायद यह भूल गया कि हवा का रुख अब बदल चुका है और यह आग अब उसके अपने ही घर को जलाने वाली है। दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट जितनी तेजी से बढ़ी है, ठीक उसी अनुपात में भारत की खुफिया एजेंसियों और सैन्य इकाइयों की गतिविधियां भी कई गुना बढ़ चुकी हैं। जिस वक्त पाकिस्तान अपने मीडिया चैनलों पर बैठकर दिल्ली धमाके को गैस सिलेंडर बता रहा था और 2 मोर्चों पर युद्ध की गीदड़ भभकी दे रहा था, उसी समय भारत ने पर्दे के पीछे से एक ऐसी कूटनीतिक और सैन्य रणनीति बुननी शुरू कर दी जिसके धागों का सिरा सिर्फ भारत के पास है, और उसका अंत पाकिस्तान को ऐसे जाल में उलझाकर छोड़ना है जिससे निकल पाना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। इस पूरे समय पाकिस्तान सोचता रहा कि भारत की प्रतिक्रिया सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस बार भारत एक ऐसी योजना पर काम कर रहा है जिसका असर सिर्फ पाकिस्तान की सीमाओं तक नहीं बल्कि उसके अस्तित्व तक पहुंचेगा। काबुल में तालिबान के नेतृत्व ने जब पहली बार भारत को समर्थन देने का संकेत दिया, पाकिस्तान को लगा था कि यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान है, लेकिन जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़ीं, तालिबान के सुर और भी साफ होते गए। तालिबान का यह कहना कि अगर भारत पाकिस्तान पर कार्रवाई करता है तो अफगानिस्तान अपनी पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान को फंसा देगा, पाकिस्तान के लिए किसी भूचाल से कम नहीं था। पाकिस्तान को एहसास होने लगा कि जिस तालिबान पर वह दशकों से प्रभाव का दावा करता था, वही अब उल्टा उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। और तालिबान का यह रुख सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक सैन्य चेतावनी थी। तालिबान की खुफिया एजेंसी GDI के सक्रिय होने की खबरें पाकिस्तानी सेना की नींद उड़ाने के लिए काफी थीं। दूसरी ओर इजराइल ने जिस तरह आइस ब्रेकर, एयर लोरा और हारोप जैसे हथियार भारत को देने का फैसला लिया, उसने पाकिस्तान को मानसिक रूप से पहले ही युद्ध हारने पर मजबूर कर दिया। इजराइल ने भारत को यह साफ संदेश दिया कि भारत अकेला नहीं है, और अगर भारत के खिलाफ कोई साजिश होती है तो इजराइल इसे अपनी सुरक्षा चुनौती मानेगा। यह बयान पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए एक झटका था, क्योंकि इजराइल की उन्नत मिसाइल और ड्रोन तकनीक का मुकाबला फिलहाल दुनिया में बहुत कम देश कर सकते हैं। इस बीच भारत के तीनों सेना प्रमुखों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रॉ प्रमुख और DRDO के प्रमुख के साथ प्रधानमंत्री की जो गोपनीय बैठक हुई, उसने भारत की योजना को एक नए मोड़ पर पहुंचा दिया। इस बैठक में यह तय हुआ कि भारत किसी भी कीमत पर इस धमाके का जवाब देगा, लेकिन जवाब ऐसा होगा जिसे पाकिस्तान न समझ पाएगा, न रोक पाएगा और न ही संभाल पाएगा। इसी बैठक में पहली बार ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के वास्तविक खाके को मंजूरी मिली। एक ऐसा ऑपरेशन जो जमीन, हवा, समुद्र और साइबर चारों मोर्चों पर एक साथ चलेगा।
पाकिस्तान का सबसे संवेदनशील परमाणु ईंधन प्रसंस्करण स्टेशन चश्मा के पास हाल ही में आई। एसआई ने एक नया भूमिगत सुरंग नेटवर्क तैयार किया है, और वह भी सिर्फ इसलिए ताकि भारत के किसी संभावित प्रहार से बचा जा सके। लेकिन पाकिस्तान की यह सारी कवायद बेकार साबित होने वाली थी। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।